जय दोस्तों, वंदे मातरम। तो आज आईपीएल का एक ऐसा मैच हमको देखने के लिए मिला है जिस मैच को देखने के बाद में वाकई में आप दो पल के लिए सोचेंगे कि यार बॉलर्स की बेचारों की क्या गलती है। आखिर हम उनको सांस लेने का मौका क्यों नहीं देते। एक टीम स्कोर बनाती है 200 से भी प्लस का, वो सोचती है कि चलो ठीक है, अब तो मैच हमारे कब्जे में है, 120 रन के ऊपर सामने वाली टीम की आधी टीम को पवेलियन भी भेज देती है, पर उसके बाद में भी मैच हार जाती है। मतलब इसको आप एब्सोल्यूट सिनेमा ही तो कहेंगे ना। जो कोई व्यक्ति बैठकर इन मैचों की स्क्रिप्ट लिख रहा है वो जानता है कि आखिर पब्लिक को क्या चीज पसंद है। 15वें ओवर के बाद में जिन लोगों ने मैच को देखना पसंद बंद कर दिया था सेकंड इनिंग के, वो लोग बाहर बैठकर माथा पीट रहे थे कि यार हमने ऐसा क्यों कर दिया। जॉस बटलर ने, रॉबिन पॉवेल ने आखिरी के 5 ओवरों में जो पूरा धमाका किया है ना, वो लिटरली बेहद शानदार था। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये मैच 40 ओवरों का हुआ है इन टोटल, तो इन 40 ओवरों में से 35 ओवरों तक कोलकाता जीत रही थी और आखिरी के 5 ओवरों में राजस्थान ने पूरा का पूरा पासा ही पलट के रख दिया, हारी हुई बाजी को अपने नाम कर लिया और बटलर ने दिखा दिया कि कैसे वो सिर्फ और सिर्फ एक वन मैन आर्मी है। एक प्लेयर के ऊपर आप कॉन्फिडेंस रखते हैं तो समझ में आता है, लेकिन जब एक प्लेयर अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता है तब वो क्या कुछ चीजें बदल सकता है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। मतलब जिस तरीके से आज जॉस बटलर ने यहां पर अपनी इनिंग को खेला है ना, वो बताता है, वो शो करता है कि एक प्लेयर के तौर पर अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप वाकई में इम्पॉसिबल को भी अचीव कर सकते हो। कल हम लोगों ने दिनेश कार्तिक की पारी देखी थी। दिनेश कार्तिक की पारी देखने के बाद में पूरा चिन्नस्वामी अपने पैरों के ऊपर खड़ा था, बट उस पारी की बात लंबे समय तक इसीलिए नहीं होगी क्योंकि वो पारी विनिंग कॉज में नहीं थी बटलर की। लेकिन अगर हम इस दूसरी सेंचुरी की बात करें, जी हाँ, इस सीजन की दूसरी सेंचुरी है बटलर की, और ये सबसे बड़ी बात यही है कि बटलर की ये दोनों सेंचुरीज विनिंग कॉज में आई हैं। और जब आपके रन विनिंग कॉज में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसका एक वैल्यूएशन अलग ही लेवल का हो जाता है। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें रेयान पराग की, तो भाई रेयान पराग ने भी कोई कम इंपैक्ट नहीं छोड़ा है। 14 बॉलों में बंदे ने 34 रन बनाया और जिस पेस से रन बनाया ना, वो वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि जब रेयान पराग बैटिंग करने आया तब एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे और उस पॉइंट से काउंटर अटैक करना जरूरी था। बटलर था दूसरे पॉइंट पर, बट उसके बावजूद भी दूसरे बैट्समैन को भी खेलना जरूरी था। बट रेयान पराग के साथ में प्रॉब्लम बस यही हो गई कि वो गलत टाइम पर जल्दी आउट हो गए। बट उतनी देर में बंदे ने अपना एक हद तक तो काम कर ही दिया था, 34 रन का कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया था। बट मेरे को सही मायनों में ये मैच जो है पूरी तरीके से चेंज होता हुआ दिखाई दिया जब इनिंग पहुंची बिल्कुल एंड कॉज के आसपास। मतलब जब हम बोल रहे थे ना कि 12-15 ओवर की जो बात कर रहा हूं, जब ये इनिंग वहां पर पहुंची ना, तब मुझे लगा कि भाई अब जो है गेम मतलब चला गया पूरी तरीके से कोलकाता की जेब में। और एक बार फिर से जो चाणक्य बने बैठे हैं केकेआर के गौतम गंभीर साहब, उन्होंने अपना जादू दिखा दिया। लेकिन वही कहते हैं ना, क्रिकेट इज अ फनी गेम, और वही चीज हुई। वाकई में गेम इतना फनी हो गया कि अब देखने के बाद लग रहा है कि भाई आखिर ये हुआ ही क्या है। अगर हम लोग कुछ एक रिकॉर्ड्स की ही बात कर लें अब जरा, और कुछ एक नहीं, काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं। मोस्ट हंड्रेड्स इन आईपीएल रन चेजर्स, मतलब रन चेज करते समय अगर सबसे ज्यादा आईपीएल की 100 की बात करें तो वो जॉस बटलर की है 3, विराट कोहली की है 2 और बेन स्टोक्स की है 2। मतलब यहां पर 3 सेंचुरीज मारी है जॉस बटलर ने। वही अगर हम बात करें मोस्ट आईपीएल 100 की, तो अभी ये 8 के साथ में विराट कोहली टॉप पर है, लेकिन अब 7 सेंचुरीज जॉस बटलर की भी हो चुकी है। मतलब इस आईपीएल में कुछ हो सकता है भाई। हाईएस्ट टारगेट्स की बात करें जो सक्सेसफुली चेज हुए हैं आखिरी के 6 ओवरों में, तो भैया 96 रन बने हैं राजस्थान रॉयल्स की इस टीम के द्वारा। 96, मतलब ऑलमोस्ट 100 रन ही ठोक दिए इन लोगों ने। ये 92 से बेहतर है जो कि राजस्थान रॉयल्स ने ही बनाया था शारजाह में 2022 में। इसके अलावा हाईएस्ट टारगेट सक्सेसफुली चेज की बात करें तो ये भी आज का ही है। 224 रन राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ शारजाह में चेज किए थे, और 224 भी राजस्थान रॉयल्स ने ही केकेआर के अगेंस्ट चेज किए कोलकाता में। राजस्थान रॉयल्स ने 215 रन का भी चेज किया है टारगेट, और वो टारगेट भी भैया काफी बड़ा टारगेट था। तो जाहिर सी बात है राजस्थान रॉयल्स को ऐसा लगता है आदत सी है बड़े बड़े टारगेट्स को छोटा बनाकर दिखाने की। बटलर की इनिंग के प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो पहले 6 ओवरों में 12 बॉलों में सिर्फ 20 रन बनाए थे। उस समय पर जायसवाल और रेयान पराग की पारियां बहुत ज्यादा विस्फोटक चल रही थी, तो पहले 6 ओवरों में बटलर ने सिर्फ 12 बॉल में 20 रन बनाया, स्ट्राइक रेट 166 का था। इसके बाद 7 ओवर से लेकर 14 ओवर तक 21 बॉलों में 22 रन बनाया। मतलब एक निहायती स्लो पारी जिसको हम कह सकते हैं ना, वो यहां पर बटलर ने खेली। स्ट्राइक रेट गिरकर आ गया 104 के ऊपर। लेकिन जैसे ही 15 ओवर हिट किया तो यहां पर बंदे ने 27 बॉल खेली और 65 रन ठोक दिए। बाकी का काम पॉवेल ने कर दिया, और यहां पर बटलर का स्ट्राइक रेट रहा 240 का, और कहीं ना कहीं यही स्ट्राइक रेट गेम चेंजर रहा।
बंदा आखिरी तक टिका हुआ था, बंदा सिंगल नहीं ले रहा था, बंदे की सेल्फ बिलीफ, मतलब जॉस बटलर की सेल्फ बिलीफ इतनी हाई थी कि वो जानता था कि अगर वो क्रीज पर टिका रहा तो वो इस मैच को पलट के रख देगा। और देखो कहीं ना कहीं वही चीज हुई भी है, जो ये मैच पलटा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जॉस बटलर की एक जो हम बिलीफ कहते हैं ना उसके कारण पलटा है। अगर हम लोग 100 और विकेट्स की बात करें आईपीएल में, तो भैया क्रिस गेल ने आरसीबी के लिए किया था पंजाब के खिलाफ, 100 रन भी बनाए थे और 3 विकेट भी लिए थे। और इसके अलावा 104 रन और 2 विकेट लिए शेन वॉटसन ने राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो इस तरीके से ये चीजें हुई थी। लेकिन सुनील नारायण ने भी आज एक कारनामा किया है। सुनील नारायण ने आज 2 विकेट निकाले हैं, 30 रन देकर, और 109 रन भी बनाए हैं। कितना ही बेहतरीन प्लेयर होगा जो सेंचुरी भी ठोक रहा है और विकेट भी निकाल रहा है। कई पाकिस्तानी रो रहे हैं कि नारायण वहां पर जाकर ऐसे तूफान मचा रहा है और देखो हमारे यहाँ तो 0 पर आउट हो जाता है। अब देखो तुम लोगों को आदत है अंडा खाने की, तो क्या कर सकते हैं, तुम लोगों को अंडे में ही खुश रहना है तो तुम लोग अंडे में ही खुश रहो, उसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता। मोस्ट इंडिविजुअल हंड्रेड्स इन एन आईपीएल मैच की बात करें तो 2 सेंचुरीज पड़ी हैं भैया, दो के साथ ही, मतलब आरसीबी ने के भी 2 मारी हैं, सनराइजर्स हैदराबाद है इसमें 2 बार, फिर आरसीबी है, फिर आरआर है, फिर केकेआर भी है। मोस्ट टी20 हंड्रेड्स इन विनिंग कॉस्ट की बात करें तो क्रिस गेल ने मारी है 16, सरप्राइजिंगली बाबर आजम ने मारी है 8 और जॉस बटलर ने भी मार दी है अब 8। बटलर की हर एक 8 सेंचुरी जो है वो एक विनिंग कॉज में ही आई है, मतलब लूजिंग कॉज में एक भी सेंचुरी बटलर ने नहीं मारी है। मोस्ट रन एडेड, मतलब एक 6th विकेट गिरने के बाद में सबसे ज्यादा रन जो जोड़े गए हैं वो भी इसी मैच में रिकॉर्ड बना है। 103 रन जोड़े गए हैं आज 6ठा विकेट गिरने के बाद। कितने ही मैचेस में आपको ये देखने के लिए मिलेगा आईपीएल में। 2 of the 300s scored for KKR in the IPL ended in defeats। लो, ये एक और एक बहुत ही घटिया फैक्ट है। मतलब जो 3 सेंचुरीज कोलकाता के लिए बनी है, उन 3 में से जो 2 हैं वो एक लूजिंग कॉज में गई हैं। मतलब अगली बार कोलकाता की तरफ से कोई 100 मारे तो इस बात को ध्यान रखना कि हो सकता है कोलकाता वाला मैच हार भी जाए। बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं इस मैच को लेकर, और वाकई में एक फैसिनेटिंग गेम ऑफ क्रिकेट था जिसको कि एक लंबे समय तक याद किया जाएगा, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है ये मैच। 2 सेंचुरी पढ़ना, 250 रन का टारगेट को चेज करना, ये वाकई में बहुत शानदार फीट है। अगर हम लोग बात करें तो इंपैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो भी काफी शानदार तरीके से इस बार काम में आ रहा है आईपीएल में, और कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट प्लेयर का जो रूल है आने वाले समय में हो सकता है कि आईसीसी भी इसको अपने गेम्स में इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि इस इंपैक्ट प्लेयर ने ही कहीं ना कहीं गेम को एक नई पावर दी है। और जो इस बार हम आईपीएल में बड़े बड़े स्कोर्स बनते हुए देख रहे हैं उसका भी बड़ा कारण यही है कि इंपैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो काफी ज्यादा मदद कर रहा है टीमों को। अब देखिए इस तरीके से जब टीमें खेलती हैं तब उनके सामने चॉइसेस जो रहती है ना वो काफी लिमिटेड रहती है ना। लेकिन इंपैक्ट प्लेयर से क्या होता है ना, आप अगर आपकी पहले बैटिंग है तो आप बाद में बॉलर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आपकी बाद में बैटिंग है तो फिर आप बैट्समैन इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या फर्स्ट इनिंग में अगर जरूरत पड़े तो भी। तो एक अच्छा खासा रूल है जो कि इस बार यूज किया जा रहा है, और हो सकता है आने वाले समय में इसको बाकी की फ्रेंचाइजीज, मतलब बाकी के टूर्नामेंट में भी यूज किया जाए। फिलहाल तो इससे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, और बटलर की सेंचुरी ने नारायण की सेंचुरी को फीका कर दिया, बस सबसे बड़ी दुख की बात यही है। बट दिस इज द गेम ऑफ क्रिकेट। कोई भी खेल आप देख ले जाकर, हर एक खिलाड़ी, हर एक टीम जीतने के लिए खेलती है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, यही इस गेम का दस्तूर होता है, और यही चीज हम लोगों ने भी आज यहां पर विटनेस करी। बट ये मैच वाकई में बहुत शानदार था। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।